हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, कंटिन्यूटी, जिसके हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.1। इसके हम 16 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। ये कह रहा है आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिए गए फंक्शन में। अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किसके ऊपर, x इक्वल टू 3 के ऊपर। तो आपको मालूम है जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए। तो ये तीनों इक्वल लेके चलेंगे हम और उससे इक्वेशंस बनेंगे, उनको सोल्व कर देंगे और ए और बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 3 नेगेटिव मींस स्लाइटली लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3 कौन सा फंक्शन है, ax प्लस 1। तो वैल्यू पुट कर दी हमने ax प्लस 1। तो ax प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 3a प्लस 1, क्योंकि x किस में रिप्लेस हो जाएगा, ये जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। तो इट मींस लिमिट h टेंस टू 0 और a x रिप्लेस हो जाएगा 3 माइनस एच प्लस 1, h की लिमिट होगी 0, तो a 3 माइनस 0 प्लस 1 और 3 की a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, 3a प्लस 1 आ जाएगी। ऐसे हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, x 3 पॉजिटिव मीन स्लाइटली ग्रेटर देन 3, फंक्शन क्या होगा, bx प्लस 3 हो जाएगा। तो लिख दीजिए आप लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या आएगा, bx प्लस 3। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस h, वेयर लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3। h की वैल्यू पुट कर दीजिए b 3 प्लस 0 प्लस 3 की b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b प्लस 3 आ जाएगा। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। और फिर निकालेंगे हम f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 3। f ऑफ 3 आपका क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 3, फर्स्ट फंक्शन है ax प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। तो देखिए इस प्रकार से ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि फंक्शन कोई भी अगर कंटिन्यूअस होता है तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ आपको किस पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो इट मींस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आई 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट आई 3b प्लस 3 के। तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, यहां से आपने 3 कॉमन ले लिया, माइनस में 1 भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3a, इसमें से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, b प्लस 1 हो जाएगा। अब 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 1 माइनस 1 और a इज इक्वल टू 3b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। सेपरेट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा आपके पास b प्लस 1 माइनस 1 बाय 3। दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 3 एलसीएम, तो 3 माइनस 1 b प्लस 2 बाय 3 आ जाएगा आपके पास। तो क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाय 3। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया a और b में। तो आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है आपके पास। 18th क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो ये कह रहा है कि रियल लैम्डा दिया गया फंक्शन लैम्डा की किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और आप इसकी कंटिन्यूटी के बारे में क्या बता सकते हैं, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किसमें, 1 में, तो f इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा कंटिन्यूस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स यानी स्लाइटली लेस देन जीरो, फंक्शन होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही आ जाएगा, जीरो इंटू लैम्डा जीरो आ जाएगा। एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स मीन्स 4x प्लस 1 जीरो प्लस है तो x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 जीरो प्लस 1 क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो क्या आ जाएगा, सो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, किसके ऊपर, जीरो के ऊपर। तो आप किस पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, 1 पे। तो 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, लेफ्ट और राइट दोनों में 4x प्लस 1 आएगा, क्योंकि 1 नेगेटिव स्लाइटली लेस देन 1 मींस 0.999 समथिंग होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, वही कंसेप्ट लगेगा कंटिन्यूटी के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 4x प्लस 1, अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 माइनस एच प्लस 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 4 1 माइनस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं क्या निकाल दूंगा 1 प्लस पे, 1 प्लस पे निकालेंगे रिप्लेस हो जाएगा 1 प्लस एच में, तब भी आपको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। और एफ ऑफ 1 पे भी क्या मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5 ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 आ जाएगी, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि लैम्डा का कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो उससे x लेस देन जीरो में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस में, ये साइन जो होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ लीजिए। आपको ये बात याद रखनी है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है हमेशा लेफ्ट हैंड वैल्यू देता है और कंप्लीट वैल्यू देता है, यानी कि इसकी जो वैल्यूज आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, इंटीजर आ जाएगी, क्योंकि इसके रेंज क्या होते हैं, इंटीजर्स होती है। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अगर मैंने वैल्यू लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर वैल्यू 1 ही है। 1.1 लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे 1.1 के, तो आपको क्या मिलेगा 1.1 के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ही मिलेगा, तो आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं 1.999 भी लेता हूं तब भी लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए इंटीजर्स कितना है 1, आंसर क्या मिलेगा 1। लेकिन अगर मैं 2 लूंगा तो 2 पे क्या आएगी 2 आएगी। तो इट मींस अगर वैल्यू लाई करती है x की 1 के इक्वल हो या 1 से x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, या फिर x जो है वो लेस देन 2 हो, यानी कि x की वैल्यू 1 हो या 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2 हो, तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा इसका 1 मिलेगा। ऐसे ही 2 के इक्वल हो x की वैल्यू और या फिर x जो लेस देन 3 हो, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। नेगेटिव होता है जैसे -1 है, तो अगर आप लेते इसमें -1.9, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा -2, क्योंकि नेगेटिव में जो जितनी बड़ी वैल्यू वो उतनी छोटी होती है। तो -1.9 के लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो देखिए gx को उसको दिखा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को दिखा रहा है, तो लेट n बी एनी इंटीजर, n हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n-1 इफ n-1 लेस देन x लेस देन n। अगर x की वैल्यू n-1 से ग्रेटर या n से लेस होगी तो आंसर कितना मिलेगा n-1, यह भी मैंने आपको बता भी दिया। और n आएगी कब, n लेस देन इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 आएगी, जैसा अभी मैंने बताया था 1 लेस देन x लेस देन, अगर 2 आए तो आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या मिलेगा n मिलेगा, और नेगेटिव के केस में एक वैल्यू कम आती है, -2 आया, जैसे -1.9 लिया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है
एट एक्स इक्वल टू एन, तो लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन नेगेटिव एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि स्लाइटली लेस देन एन तो यही वैल्यू आएगी एन माइनस वन। अब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आएगी, वैल्यू एन आ जाएगी। क्या एन माइनस वन और एन दोनों सेम है क्या, नहीं, डिफरेंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल इंटीजर पॉइंट, जितने भी इंटीजर पॉइंट है सबके लिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इज द फंक्शन डिफाइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। क्या दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर एट एक्स इक्वल टू पाई पे, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स, अगर पाई वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 हो जाएगा, और साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, और एफ ऑफ पाई भी क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है, तब भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू पाई पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी पार्ट है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और सी पार्ट है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर, दोनों की, किसकी, साइन एक्स की भी और कोस एक्स की भी। तो लेट ए बी द आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स, ए कोई भी रियल नंबर्स ले लिया हमने, ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस ए, क्योंकि एक्स रिप्लेस हो जाएगा किसमें, ए में। अगर मैं एफ ऑफ ए फाइंड आउट करता हूं, वो भी क्या आएगा, साइन ए प्लस कोस ए, तो ये दोनों क्या हो गया, साइन ए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ ऑफ ए के। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा इसके लिए, कंटिन्यूअस। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स दोनों को अलग अलग आप कंटिन्यूअस प्रूव कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके और राइट हैंड लिमिट लेके। उसके बाद हम लिख देंगे कि उनका आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एफ एक्स कंटिन्यूअस, जी एक्स कंटिन्यूअस, देन देयर सम इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, देयर डिफरेंस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो तीनों पार्ट उससे एक से हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब बी पार्ट भी आप कर सकते हैं, सेम एज इट इज होगा, बस इसमें बीच में माइनस का साइन है, और सी पार्ट में किसका साइन है, बीच में प्लस का साइन है। नहीं तो सेम एज इट इज करना, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। 22 देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेजेंट फंक्शंस। इनकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इट मींस ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर्स, और ए यहां पर क्या, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस एच में, लिमिट एच टेंस टू 0। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था +1 क्लास में, कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ एच, क्योंकि ए रिप्लेस है ए में ही, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एच, माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ एच। तो कॉस ऑफ ए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ऑफ एच, इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए कॉस 0
माइनस साइन ऑफ ए साइन जीरो। तो कोस ए कोस जीरो क्या होगा, 1 × 1 माइनस साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए। और अगर आप इसमें एफ ऑफ ए निकालेंगे वो भी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, cos ऑफ ए ही आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f ऑफ a, सो द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब किसकी चेक करें, कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स को 1/sin x लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, केवल नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। और आपको पता है जीरो किस पे होता है, ये n पाई पे। तो ऑल वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, केवल किसको छोड़कर, n पाई। सेम एज इट इज हो जाएगा जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। ऐसे ही कोसिकेंट में सीकेंट में 1/cos x, cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो किस पे होता है ये, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो 2n + 1 π/2 पे क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ओ जीरो होता है इसकी वैल्यू। तो ऑल रियल वैल्यूज होंगी इसको छोड़कर, सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया था, लिमिट x टेंड्स टू a पुट कर, x टेंड्स टू a और फिर f ऑफ a, तीन दोनों इक्वल आ जाएंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही कोट ऑफ x cos x अपॉन साइन x, तो इसमें भी नीचे क्या नहीं आना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 और नॉट एन ओड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा, इससे जीरो आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a cos x अपॉन साइन x, इट मीन ये ऊपर वाले की भी होगी, नीचे वाले की cos a अपॉन साइन a क्या आएगा, कोट a इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ ए, और लिमिट एफ ऑफ ए भी क्या आएगा, कोट ऑफ ए। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है। ये सेम है सभी क्वेश्चंस, तो इनको आप कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन 0, x + 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो c आपने कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया। तो इफ केसेस अराइज होंगे इसमें, इफ c लेस देन 0, तो c लेस देन 0 होगा, तो इट मीन साइन ऑफ x अपॉन में x आ जाएगा, x टेंड्स टू c एफ ऑफ x क्या होगा, साइन x अपॉन x। तो ये ऊपर वाले की भी लिमिट, ये हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x अपॉन में gx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। फर्स्ट लेक्चर में लिमिट जो मैंने समझाई थी उसमें मैंने बताया था ये बात। तो ये क्या हो जाएगा, साइन c अपॉन c इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ c। अगर c की वैल्यू 0 के इक्वल हो, फंक्शन क्या आएगा, x + 1। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 अपॉन साइन 0 साइन x अपॉन में x। ये आपने ये भी बात पढ़ी थी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट का फॉर्मूला है, +1 में पढ़ा था आपने। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ जाएगा। और f ऑफ 0 भी क्या आएगा, 0 + 1 1 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट से भी आ गया आपका यही, और राइट हैंड लिमिट से भी, और आपके एफ ऑफ 0 से भी। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव, यानी फंक्शन आया साइन एक्स अपॉन में एक्स, 0 पॉजिटिव फंक्शन आया x + 1, और एफ ऑफ 0 पे भी फंक्शन क्या है, x + 1, तीनों इक्वल आ गया, फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। थर्ड केस अराइज होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कौन सा आएगा, x + 1 के। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x साइन c x + 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 था, फंक्शन क्या होगा, x + 1, तो c + 1, और एफ ऑफ c भी क्या आएगा, c + 1 ही आ जाएगा। तो इससे भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो c लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस, c इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूअस, c ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूअस। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा इसका डिसकंटिन्यूटी का। और इसी क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते हैं। इफ x लेस देन 0 then function is sin x upon x. Sin x is a trigonometry function and x is an polynomial function. We know that both are continuous, so sin x upon x is also a continuous function for all values of x less than 0. For x greater than 0, x + 1, which is a polynomial function, so it is also continuous, or you can say linear function, so it is also continuous everywhere. तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेस देन 0 पे भी और ग्रेटर देन 0 पे भी। आप किस पे चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी, 0 पे।
तो एट जीरो पे चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन आ जाएगा साइन x अपॉन x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, लिमिट s टेंस टू जीरो, साइन जीरो माइनस एच हो जाएगा अपॉन में जीरो माइनस एच साइन माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस के साइन एच अपॉन माइनस एच हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, बाहर लिमिट एस टेंस टू जीरो है तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव x प्लस वन, तो जीरो प्लस एच प्लस वन, वेयर लिमिट h टेंस टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, और f ऑफ जीरो पे भी कितना आएगा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो x लेस देन जीरो पे हमने कंटिन्यूअस पहले ही प्रूव कर दिया, x ग्रेटर देन जीरो पे भी, अब जीरो पे भी चेक कर लिया तो हम क्या कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, तो हर जगह पे ये क्या रहेगा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कोई पॉइंट नहीं होगा इसका डिसकंटिन्यूटी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, अब क्या है, determine if f defined by f of x is equal to x square sin 1 by x if x is not equal to 0 is a continuous function 0 if x equal to 0। तो देखिए अब इसकी डोमेन क्या लिया हमने, ऑल रियल वैल्यूज, तो c भी एनी रियल वैल्यूज, तो केस फर्स्ट ऐसे c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो गया, आर्बिटरी कांस्टेंट है c, इफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर c की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो f ऑफ x क्या आएगा x स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, तो इट मीन सी स्केयर साइन ऑफ वन बाय सी, और एफ ऑफ सी भी क्या आएगा सी स्केयर साइन ऑफ वन बाय सी, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, सी बिलोंग्स टू आर वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सी इक्वल टू जीरो आ जाए तो एफ ऑफ सी आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्केयर साइन ऑफ वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जीरो इंटू a number oscillate between माइनस वन एंड वन, क्योंकि साइन ऑफ वन बाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है माइनस वन से वन होती है तो इसकी वैल्यू इसी के बीच में ऑसिलेट करेगी, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, इट इज स्लाइटली लेस देन और इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू इसके बीच में ही कहीं पे लाई करेगी, और जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो किसके इक्वल हो गया एफ ऑफ जीरो के, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। या फिर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए फंक्शन यही रहेगा, राइट हैंड लिमिट निकालिए फंक्शन यही रहेगा, एफ ऑफ जीरो निकालिए जीरो आ जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे ये मैं निकाल के बता देता हूँ आपको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये स्लाइटली लेस देन जीरो भी हो सकता है और स्लाइटली ग्रेटर देन भी, तो वन बाई एक्स हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि एक्स को रिप्लेस कर देंगे जीरो माइनस एच में, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस एच का स्केयर साइन ऑफ वन बाय जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्केयर साइन ऑफ माइनस वन बाय एच, तो ये लिमिट पुट करेंगे जीरो इंटू में वही बात, अ नंबर ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन एंड वन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के। ऐसे ही मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, सेम यही आएगा, बस ये माइनस वन बाई एच की जगह प्लस वन बाई एच आ जाएगा, लिखना सेम यही है, आंसर कितना आएगा जीरो, और एफ ऑफ जीरो पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपको जीरो दी हुई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी इसको 25 देख लीजिए, एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या तो जो ये केस लेके ऐसे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ जीरो माइनस एच माइनस कॉस ऑफ जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लगेगा जीरो माइनस एच होएगा, और ये माइनस के साइन एच हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस में कोस जीरो माइनस एच कोस ऑफ एच ही होगा, क्योंकि प्लस के होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में
कोस, कोस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या हो पॉजिटिव। जीरो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन जीरो माइनस कोस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस के वन के। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जीरो पॉजिटिव आ जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको, इसमें भी माइनस के वन मिल जाएगा। और एफ ऑफ जीरो पे भी क्या है, माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सी कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना, बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे, फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ सी के इक्वल, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू सी लेंगे, फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो पे यही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस वन आ गया। और तो इससे भी आप कर सकते हैं, तो जो मेथड आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आज हम 25 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।